नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज अश्मा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10 कोर्स ए के बच्चों के लिए PT3 सैंपल पेपर। जी हां, 2024-25 सेशन का CBSE के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हिंदी कोर्स ए का PT3 का पेपर आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूं। बच्चों, 80 मार्क्स के पेपर को 30 मार्क्स के पेपर में किस तरह यहां तब्दील किया गया है, पूरे सामान्य निर्देश आपको वही दिखेंगे, खंड क ख ग घ आपको वही दिखेंगे। इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। मैं खंड क से शुरू करती हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्लास 10 की प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, किसी भी प्रकार की वीडियो देखनी हो, नए नए उदाहरण जो व्याकरण के आपको देखने हो, या फिर सबृत लेखन, ईमेल लेखन, रचनात्मक लेखन का कोई भी पाठ या कोई भी चैप्टर देखना हो विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक आपको प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। खंड क अपठित बोध, जैसे कि आपको CBSE के पेपर में, बोर्ड के पेपर में भी 7 अंक का मिलेगा, तो यहां भी आपको 7 अंक का अपठित बोध का पहला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपको ये गद्यांश मनुष्य को सभ्य और पूर्ण बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है और सभी प्रकार की शिक्षा का माध्यम भाषा ही है। साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र, सभ्यता आदि सभी क्षेत्रों में प्रारंभिक से लेकर अधिकतम शिक्षा तक सभी स्तरों पर भाषा का संस्कार आवश्यक है। जीवन के सभी क्षेत्रों में किताबी शिक्षा हो या व्यवहारिक शिक्षा हो, वह भाषा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक दृष्टिकोण से भाषा में संस्कार ना हो तो मनुष्य पशु के समान है। प्रकृति ने मनुष्य को ही भाषा का संप्रेषण कर सकने की शक्ति प्रदान की है। तो ये सारा पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर सुनिएगा। क है कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना है। आपको कथन ए दिया गया है कि जब कोई आदमी बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। कारण आर है कि भाषा शिक्षा का दायित्व बहुत चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उसे कौशलों का विकास करना होता है। तो बच्चों, आपकी ऑप्शन कौन सी सही रहेगी? आपकी ऑप्शन सही रहेगी ऑप्शन 4। कथन ए तो सही है, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, आप सही व्याख्या मत कर दीजिएगा, क्योंकि भाषा शिक्षा का दायित्व कौशलों का विकास करना नहीं, अपने विद्यार्थियों का ही विकास करना है। दर्द और मुस्कान के बिना भाषा जीवंत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प का आपको चयन करना है। पहली ऑप्शन, लेखक द्वारा ऐसा कथन साहित्य प्रेम दर्शाता है। लेखक द्वारा ऐसा कथन सामाजिक समरसता दर्शाता है। लेखक द्वारा ऐसा कथन यथार्थ की समझ दर्शाता है, तो यथार्थ होता है प्रेजेंट। लेखक द्वारा ऐसा कथन भाषा कौशल दर्शाता है। तो अक्सर बच्चे जो हैं वो 4th ऑप्शन, 1st ऑप्शन, 2nd ऑप्शन इसको टिक कर आए हैं। नहीं, आपका आंसर है केवल 3, यानी कि 3rd ऑप्शन, केवल कथन 3 सही है। लेखक द्वारा ऐसा कथन यथार्थ की समझ दर्शाता है। नीचे दिए हुए कॉलम 1 को 2 से सुमेलित करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आदमी की पहचान किससे होती है? आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है। भाषा में संस्कारों का होना हमारे व्यक्तित्व की पहचान है और भाषा में झलकती है प्रांतीयता। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? आपका ऑप्शन सही रहेगा 2nd। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला। गद्यांश के अनुसार भाषा क्या है? तो बच्चे को यहां पर भाषा लिखनी है। भाषा मन के भावों को व्यक्त करने का एक साधन है। भाषा किससे बनती है? भाषा संस्कार से बनती है। गद्यांश के अनुसार साहित्यकार किसका परिचायक होता है? तो साहित्यकार जन सामान्य की अस्मिता का परिचायक होता है। साहित्यकार ऐसी भाषा को आधार बनाते हैं जो उनके पाठकों और श्रोताओं की संवेदनाओं के साथ जुड़ने में सक्षम हो। तो आपको लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की, जो आपका पैराग्राफ है, उसकी मिल जाएगी। खंड ख में व्यवहारिक व्याकरण है, 8 नंबर की व्याकरण है। 2 टॉपिक दिए हैं 4-4 नंबर के, पहला पद परिचय, दूसरा अलंकार। पद परिचय, मैं प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाता हूं। यहां पर मैं को अंडरलाइन करके दे दिया है, तो बच्चे यहां पर लिखकर क्या आएंगे? मैं क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। लेकिन बच्चे क्या करके आए कि भ्रमण के लिए को सोचकर उन्होंने वहां पर संप्रदान कारक कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि अंडरलाइन मैं है। मैं के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ओके, भगत कबीर के दोहे गाते थे। अब कबीर के, इसको अंडरलाइन किया गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई कबीर, एक वचन है, पुल्लिंग है, और का के की संबंध कारक हो गया। ठीक है,
यह सुंदर चित्र किसने बनाया है? तो सुंदर को अंडरलाइन कर दिया है। गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है और चित्र क्या हो गया आपका? विशेष्य। ठीक है। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, सकर्मक क्रिया हो गई, एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, वर्तमान काल हो गया। आगे गीता ने 4 लीटर दूध मंगवाया है, तो बच्चे परिणाम परिणाम लिखाए हैं, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण है ये, आपको स्पेलिंग भी ध्यान रखना है उसका। गीता ने 4 लीटर दूध मंगवाया है, तो आप लिखेंगे निश्चित परिमाणवाचक, परिमाण होता है। ओके। 4 लीटर दूध है, बहुवचन, पुल्लिंग हो गया, दूध आपका विशेष्य हो गया। ठीक है बच्चों। अलंकार पे आधारित पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण रूपी कमल यानी कि रूपक अलंकार हो गया आपका। मानो भास्वर भाव वही हो कविताओं के, तो मानो लग गया है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। राम सा रूप भूप महीप का, उपमा अलंकार। बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर, यानी कि आपका कौन सा हो गया? अतिशयोक्ति। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगट में डुबो रही तारागट उषा नागरी, तो यहां पर आपका रूपक अलंकार है। पाठ्यपुस्तक पूरक पाठ्यपुस्तक। मन्नू भंडारी की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी लेखिका के लिए आदर्श ना बन सकी, क्यों? 2 पाठ लिए हमने, एक कहानी ये भी और आत्मकथ्य। तो पहला प्रश्न है कि लेखिका जो थी अपनी अनपढ़ मां को असहाय मानती थी, मजबूरी का प्रतीक मानती थी, और लेखिका की दृष्टि में ऐसा त्याग नारी के कमजोर और प्रभावहीन व्यक्तित्व का परिचायक है, इसलिए वो लेखिका के लिए कभी भी आदर्श नहीं बन सकी। एक कहानी यह भी कि लेखिका ने मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, तो क्या हुआ? तो आप लिखेंगे लेखिका ने हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से प्रेरणा पाकर पुस्तकों के मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, जिससे उसकी साहित्य में रुचि जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और 2 साल बीतते बीतते लेखिका की साहित्य की दुनिया जो थी शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अगे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई, और फिर तो फैलती ही चली गई। इसलिए लेखिका के मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदलने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की। आत्मकथ्य कविता में प्रसाद जी ने आत्मकथा के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है और क्यों? तो आप लिखेंगे आत्मकथ्य कविता में भोली विशेषण का प्रयोग किया है। कुछ भोला भाला लिखाते हैं तो वो गलत है, ठीक है, कुछ सीधी लिखाते हैं वो भी गलत है। तो आत्मकथ्य कविता में भोली विशेषण का प्रयोग किया है, और भोली विशेषण को प्रयोग करने का कारण है कि स्वयं जयशंकर प्रसाद का स्वभाव सरल, निष्कपट, ईमानदार है, और उनकी आत्मकथा में इन गुणों की अभिव्यक्ति हो रही है। कवि मन रूपी भोरे से क्या कह रहा है? कवि पहली लाइन है, कवि भोरे से कहता है कविता की पहली लाइन, हे मेरे मन तू गुनगुनाकर कौन सी कहानी कहने को कह रहा है? मेरे जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके मेरा साथ छोड़कर चली गई हैं। मेरा जीवन किससे भरा हुआ है? अनंत अभावों से भरा हुआ है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे सुनकर लोग प्रेरित हो सके। अगला प्रश्न, अब हम पूरक पाठ्यपुस्तक की बात करें तो कृतिका में से आपको 2 क्वेश्चन आने हैं। वैसे तो तीनों चैप्टर के 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 करने हैं, लेकिन 30 नंबर का पेपर है तो 2 क्वेश्चन हमने एक ही पाठ के लिए हैं। पाठ लिया है साना साना हाथ जोड़ी, और 2 प्रश्न दिए, 2 में से आपको एक करना है। 7 सिस्टर वाटरफॉल को देखकर लेखिका ने अपनी भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त किया? ये आप लिखेंगे साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पे। और दूसरा, कटाओ पर किसी दुकान का ना होना वरदान है, ऐसा क्यों? उसी के साथ अगला प्रश्न, बच्चे जो पढ़ते ही नहीं है, बस इसको देखकर ही वो लिखाते हैं आंसर, लेकिन आगे भी प्रश्न है, भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? तो प्रश्न पढ़ने की आदत जो बच्चों की नहीं है वो अपनी आदत को आप बना लीजिए, ठीक है। कटाओ पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। यदि स्थान पे दुकानें होती तो क्या होता? व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाती, वाहनों का आवागमन बढ़ जाता, जिससे प्रदूषण होता, तापमान बढ़ता। लेकिन अच्छा हुआ कि कटाव पर कोई दुकान नहीं है। भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को अगर वरदान बनाना है तो युवा नागरिक की भूमिका लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? पॉइंट्स में लिखकर आएंगे कि वृक्षों को ना काटा जाए, वहां स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग किया जाए, नदियों के जल को दूषित ना किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना किया जाए, और लोगों को पर्यावरण के विषय में जागरूक किया जाए। ठीक है बच्चों। खंड आगे नेक्स्ट है आपका खंड ग, रचनात्मक लेखन। आप सलमा सलमान हैं, आपको अपने मित्र से पता चला है कि स्थानीय नवोदय विद्यालय में सहायक प्राथमिक शिक्षक का पद रिक्त है, यानी कि प्राइमरी टीचर। और बच्चे क्या लिखते हैं अक्सर? उन्होंने रटा होता है 10वीं 12वीं BA BEd, जबकि प्राथमिक शिक्षक
की बात जब आएगी तो पीआरटी के लिए क्वालिफिकेशन अलग रहेगी। ओके, उनके लिए बीएड जरूरी नहीं है, उनके लिए एनटीटी होता है। तो आपको अगर ये सबृत लेखन देखना हो तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। आप साची सचिन हैं, अपने क्षेत्र में जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने शहर के नगर निगम को आपको 80 शब्दों में एक ईमेल लिखना था। ईमेल आपको किसी भी प्रकार का देखना हो तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर किसी भी प्रकार का ईमेल लिखकर देख सकते हैं। बाकी बच्चे जल भराव की समस्या में क्या क्या लिखकर आ सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूं। जल भराव का मतलब आपके एरिया में पानी भर गया, लेकिन बच्चे क्या लिखकर आए हैं ये भी सुन लीजिए। बच्चे अक्सर गलती पढ़ने की समझने की करते हैं। लिखा है कि पानी 2-3 दिन से हमारे एरिया में आ नहीं रहा है, टंकी में पानी भरा नहीं है, पानी में बड़ी दिक्कत हो रही है। बेटा जी मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा है जल भराव की समस्या की ओर, यानी कि आपके एरिया में बारिश वगैरह आने से या फिर सीवरेज के टूटने से जल भराव की जो समस्या हो गई है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नगर निगम को लिखना था। तो आप ध्यानपूर्वक पेपर को पढ़ना सीखिए क्योंकि यह प्री बोर्ड के पेपर में बहुत काम आएगा। मैं जल्दी ही प्री बोर्ड का पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।